स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो परसेंटेज के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दी थी कि हमें जिस भी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है उसका फॉर्मूला क्या था, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये रहा वो फार्मूला कि हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट और परसेंट इनटू फ्रैक्शन। व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट, वी जस्ट मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन by the 100, and when we have to convert percent into fraction, we divide the percent value by 100. Like we have to convert 3/5, this is a fraction, and we have to convert it into percent, this is a fraction. So we just multiply, because when fraction is converted into percent, we just multiply by 100. So we can solve it. 5 × 5, 5 से कैंसिल करेंगे 20, 20 × 3 60% आ गया। ओके, सिमिलरली जब किसी परसेंटेज वैल्यू को सपोज 45% है, 45% को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंट को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से। तो 45 को 100 से डिवाइड करेंगे और कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 5 से कैंसिल करेंगे 5 9 जा 45, और 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 20 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 9/20, दिस इज़ अ फ्रैक्शन। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड yesterday. Now we are going to proceed from this topic. I also told one more formula. बेटा इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि परसेंट का मेन फार्मूला है ये। परसेंट का मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमें जिस भी वैल्यू का परसेंट फाइंड आउट करना होता है उसका फार्मूला क्या होता है। सब मैंने आपको फार्मूला बताया था, परसेंट ऑफ ए। परसेंट ऑफ ए, सपोज हमें ए का परसेंट फाइंड आउट करना है तो ए हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे टोटल वैल्यू, या जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। मीन्स यहाँ वैसे जनरली टोटल वैल्यू लिखी जाती है, लेकिन कई क्वेश्चंस में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं उस वैल्यू को तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है। तो वो जिस वैल्यू से कंपेयर करते हैं वो वैल्यू यहाँ लिखी जाती है, इनटू क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। तो ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। अगर आपको परसेंट गिवन है, परसेंट आप लोगों को पता ही है, जब कोई भी वैल्यू हम लोग 100 में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को परसेंट बोलते हैं। तो अगर परसेंट गिवन है, ठीक है, तो आपको मतलब परसेंट आपको गिवन है तो जाहिर सी बात है आपको उसे सॉल्व करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। याद रखिएगा बच्चों मेरी बात, इफ़ परसेंट इज़ गिवन वी जस्ट डिवाइड बाई 100, एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंट वी मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए मैंने बताया ना, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए एरो इधर बना हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमें परसेंट फाइंड आउट करना होता है, व्हेन, ये दो स्टेटमेंट ध्यान समझिएगा, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंट, हमें परसेंट फाइंड आउट करना हो। अभी क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे मिलेंगे हमें एक्सरसाइजेज में कि जब हमें परसेंट फाइंड आउट करना होता है, किसी भी चीज़ का परसेंटेज फाइंड आउट, फार्मूला मैंने आपके सामने लिख रखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझिए कि हमें ये फार्मूला कब अप्लाई करना है। जब हमें किसी भी वैल्यू का परसेंट फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको। जैसे यहाँ पे किया है, देखिए मल्टीप्लाई बाई 100। और जब परसेंट गिवन होता है, किसी भी चीज़ का परसेंट गिवन हो और उसे सॉल्व करना हो तो वी डिवाइड बाई 100, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं देखता हूँ, मैं समझाता हूँ आप लोग को। जैसे एग्जाम्पल है, फाइंड 30% ऑफ 150। क्या बोल रहा है, 30% फाइंड आउट करना है किसका, 150 का। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया अभी, व्हेन परसेंट इज़ गिवन वी डिवाइड इट बाई 100। क्या बताया मैंने, डिवाइड इट बाई 100, मतलब परसेंट, ये वैल्यू जो है परसेंट ही तो है, देखिए परसेंट का सिंबल भी बना हुआ है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, अगर हमें इसे सॉल्व करना है। क्या बोला है, 30% ऑफ 150, मतलब हमें 30% गिवन है तो परसेंट इज़ गिवन वी डिवाइड बाई 100, ये रूल याद रखिएगा। तो परसेंट को हमने सॉल्व किया
100 से मतलब सॉल्व करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ऑफ के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 150, 10 से 10, ये 10 से 10, 15 3 जा 45, तो 30% ऑफ 150 कितना हो गया 45। अगर हमें 150 का 30% निकालना हो तो वो 30% 45 हो। अनदर एग्जांपल, फाइंड, कुछ भी लिखा हो, सपोज हमसे कहा गया है 20% ऑफ 120, सपोज ऐसे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 20% दिया है ना, तो अपॉन 100 करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, 120 लिखेंगे, 0 से ये 0, 0 से ये 0, 12 2 जा 24 आ गया। ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि परसेंट के फॉर्म में कोई वैल्यू गिवन है और उसे सॉल्व करना है तो ये तरीका होता है। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किसी चीज़ का परसेंट फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस टॉपिक का इस्तेमाल आप लोगों को कहाँ करना है। एक्सरसाइज 8B में क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं ABCDEFGH, टोटल H तक पार्ट्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स जो मैंने अभी आपको बताया उस तरह से लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, ये आप देख सकते हैं आपकी एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। व्हाट परसेंट इज़ 22 ऑफ 44। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या पूछा है व्हाट परसेंट। ठीक है, मैं अभी क्या बता रहा था आपको, परसेंट गिवन हो और आपको फाइंड आउट करना है, उसको सॉल्व करना है, तो 100 से डिवाइड करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ दिया है। देखो यहाँ परसेंट गिवन था 30%, 20%, लेकिन यहाँ परसेंट पूछ रहा है व्हाट परसेंट। ठीक है ना, परसेंट फाइंड आउट करना है इज़ 22 ऑफ 44। तो जाहिर सी बात है, आप ये देखिए फॉर्मूला पूछा है, परसेंट ऑफ ए, किसी भी चीज़ का परसेंट पूछा जाता है, सपोज़ ए का परसेंट पूछा जा रहा है तो वो ए ऊपर लिखा जाता है, टोटल वैल्यू या जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ लिखी जाती है और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जब परसेंट गिवन हो तो डिवाइड करते हैं 100 से, जब परसेंट फाइंड आउट करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट परसेंट इज़, तो जाहिर सी बात है यहाँ मल्टीप्लाई करना हो 100, लेकिन किसको ऊपर रखें, तो 22 को पूछ रहा है व्हाट परसेंट इज़ 22 का परसेंट निकाल रहा है और कंपेयर किससे कर रहा है 44 से। तो हम लोग क्या करेंगे 22 को ऊपर लिखेंगे, 44 को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, व्हाट परसेंट इज़ 22 ऑफ 44। 22 जो है 44 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, मतलब परसेंट पूछ रहा है किसका 22 का, 22 कितना परसेंट है किसका 44 का। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं 44, जिससे कंपेयर करते हैं वो डिनोमिनेटर में होता है या टोटल वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है। तो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44 होता है, तो 1/2 बचा और इंटू 100। अब ये 2 1 जा 2 से कैंसिल करेंगे 50 आ जाएगा, तो 50% आ गया आंसर। वैसे भी आप लोगों को पता है 22 जो है 44 का हाफ होता है, तो हाफ का मतलब ही हुआ 50%। समझ में आई बात कि नहीं। अच्छा, इसका एक पार्ट और है, जैसे क्वेश्चन नंबर ई वाला, मैं ई पार्ट कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है व्हाट परसेंट, ये क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 5.6 मीटर इज़ 560। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है व्हाट परसेंट, फिर वही बात आ गई कि कितना परसेंट है ये फाइंड आउट करना है किसका, ऑफ 5.6 मीटर इज़ 560 सेंटीमीटर, इसका परसेंट निकालना है। यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पहले 22 का लिखा था तो 22 को ऊपर लिखा, यहाँ 5.6 पहले लिखा है तो इसको ऊपर लिखेंगे, ऐसा नहीं है। किसका परसेंट निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ इसका 5.6 मीटर का 560 कितना परसेंट है, मतलब परसेंट इसका निकालना है। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ये समझ लीजिएगा। इज के साथ जो लिखा हुआ है, इज के साथ जो भी लिखा होता है इज के बाद वो न्यूमरेटर में होगा, ऑफ के बाद जो भी लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर होगा। यहाँ देखिए लिखा था इज वाला नंबर पहले लिखा था, ऑफ वाला बाद में, लेकिन यहाँ ऑफ वाला पहले लिख दिया है, इज वाला बाद में। तो ये मत सोचिए कि पहले वाला नंबर ऊपर होगा, आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट का मतलब समझिए। इसमें 560 कितना परसेंट है 5.6 का, तो इज के बाद वाली चीज़ हमेशा ऊपर लिखी जाएगी
अच्छा एक काम और, 5.6 मीटर, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 560 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हमें परसेंट निकालना है, तो 560 ऊपर लिखेंगे और 5.6 मीटर जो था ये नीचे लिखना था, लेकिन इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये भी 560 आया इंटू 100, ये तो कैंसिल ही हो गया, सीधा सीधा 100% आ गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है 8B में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, इसके सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। व्हाट परसेंट इज़ 22, और ये तो मैंने बता ही चुका है। व्हाट परसेंट इज़ 30 ऑफ रुपीज़ 150, व्हाट परसेंट इज़ 250 ग्राम ऑफ 1200 ग्राम, ये सारे क्वेश्चन वही हैं। इज के साथ जो भी चीज़ लिखी है इज के बाद, ठीक है, वो न्यूमरेटर होगी, ऑफ के बाद जो भी लिखा है वो डिनोमिनेटर होगी, ये ध्यान रखिए। क्लियर? तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेंगे। तो बच्चों इस तरह से हम लोग परसेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए परसेंट पे बेस्ड आगे के कुछ क्वेश्चन से मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन सुरेश स्कोर्ड 89% मार्क्स आउट ऑफ 750। तो देखिए बेटा यहाँ पे परसेंट गिवन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट को याद रखिए। जब परसेंट गिवन है तो 100 उसको सॉल्व करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और परसेंट जो होता है ना किसी वैल्यू का परसेंट होता है। 89% किसका? ऑफ 750। तो हाउ मैनी मार्क्स डिड ही गेट? जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपको समझाता हूँ। सुरेश को 89% मार्क्स मिले आउट ऑफ 750, तो परसेंटेज में तो बता दिया कि 89% मिले, तो वो मार्क्स कितने मिले ये बताना है। तो सुरेश गॉट, हम लोग लिखेंगे सुरेश गॉट 89% ऑफ 750। 89% की जगह क्या लिखोगे? अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 750। 0 से 0 कैंसिल किया, 2 से कैंसिल करेंगे 5 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 2 आएगा, 5 2 10, और 5 से कैंसिल करेंगे 15 आएगा। अब 15 का मल्टीप्लाई 89 से करोगे, तो 15 का मल्टीप्लाई 89 से करोगे तो 1335 आएगा, और 2 से डिवाइड करोगे, आपको डिवाइड करना आता ही है, 6 और 7.5 मार्क्स, इतने मार्क्स उसको मिले। समझ रहे हो बात कि नहीं? इस तरह से करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, ऑन अ रेनी डे 35% ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। 35% क्लास 40 स्टूडेंट क्लास में बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, और 35% से प्रेजेंट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एब्सेंटीज़। तो आप एब्सेंटीज़ कैसे निकालोगे? 40 स्टूडेंट टोटल हैं, इसमें से जो प्रेजेंट है वो माइनस कर दो, और प्रेजेंट कितने हैं? 35%। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट्स हैं? 35% ऑफ टोटल। याद रखिएगा जो परसेंट होता है किसी ना किसी वैल्यू का होता है। यहाँ 35% बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने के 35? 40 के 35। 40 स्टूडेंट हैं, 40 का टोटल 35% प्रेजेंट है। तो परसेंट को सॉल्व करने के लिए तो आपको पता ही है, अपॉन 100 करते हैं, ऑफ की जगह 40, 0 से 0, और बाकी 5 से कैंसिल करेंगे 7, 5 से कैंसिल करेंगे 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 7 2 जा 14 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ एब्सेंटीज़ कितने एब्सेंट हैं? तो टोटल 40 में से 14 माइनस कर दो, 26 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। समझ आई बात आप लोग को? तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग इसी तरह से कर सकते हो बेटा। ऐसे ही आप लोग 5 6 7 8 आगे के क्वेश्चन करने की कोशिश करना। अगर आपको डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। हरि ओम।